हेलो गाइस। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि जो आपको ग्रोथ रेट दे रखी है, आपको जो ग्रोथ रेट दे रखी है वो दे रखी है 10%। जो डिविडेंड दे रखा है वो दे रखा है 3 रुपए पर शेयर। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपको 12%। जो रिस्क फ्री रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है 8%। और जो क्वेश्चन में आपको बीटा दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.5। और कंपनी ये बोल रही है कि आपको एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेट करनी है और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आपको प्राइस और कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेक्टेड रेट का मतलब होता है, आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। रिस्क फ्री रेट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8%। बीटा आपको दिया हुआ है 1.5। आर एम आपके पास कितनी है, 12 में से 8 गए तो 14% आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी प्रकार से आप लगाओगे क्वेश्चन में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है डी 1+G कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। डिविडेंड आपके पास कितना दिया हुआ है 3। ग्रोथ आपकी कितनी है 1+0.10। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी अभी आपने कैलकुलेट की 14%। 0.14 माइनस करना आपको 10, ये प्राइस आ जाएगी। वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर है वो आपके पास आ जाएगा 82.50। ये आपकी प्राइस ऑफ शेयर है वो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएगी। इज दैट क्लियर गाइस? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिमिलर। क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दिया हुआ है 2 रुपए पर शेयर। ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 7%। और जो कंपनी की रिस्क फ्री रेट दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपके पास 9%। जो मार्केट की रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है 13%। बीटा दे रखा है 1.50। और जो कंपनी का मैनेजर है वो चाहता है कि बीटा है वो 1.75 इंक्रीज हो। तो अगर उस सिचुएशन में भी आपको ये कैलकुलेशन निकालनी है। और आपको पूछा है वैल्यू ऑफ शेयर। क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वैल्यू ऑफ शेयर, ये आपको बताना है। तो देखो गाइज, वैल्यू ऑफ शेयर बताना है तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने पास दिया हुआ नहीं है, फॉर्मूला अपने पास है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। अपने पास 9% प्लस 1.5, 13 माइनस 9 आपके पास कितने आ जाते हैं 4। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है 15%। डिविडेंड आपके पास कितना है 2। 1 प्लस ग्रोथ रेट आपके पास कितनी है 0.07। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है 15%। ग्रोथ रेट आपके पास है 0.07। इज दैट क्लियर गाइस? ट्वेंटी 26.75। अगर आपका बीटा है वो 1.75 हो जाए तो यहाँ पर जो आप है कैलकुलेशन चेंज कर देना, यहाँ पर बीटा 1.75 कर देना। तो उस टाइम में जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो आपके पास आ जाएगी 16%। अभी 16% से ये फॉर्मूला आप वापस लगा देना। 2 1 प्लस 0.07, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.16 और आपकी ग्रोथ रेट कितनी है आपके पास 0.07। तो यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो आपके पास आ जाएगी 23.78। इज दैट क्लियर गाइस? सिंपल आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी थी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज करते हुए। आइए अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो गाइज अपने को बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और आपको वैल्यू ऑफ शेयर है वो पर बेसिस पर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है आपको इक्विटी, आरएफ, बीटा सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। अब देखो आपको उस क्वेश्चन में पूछा है क्या है, वैल्यू पर शेयर। मतलब आपको वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन में आपने देखा तो पूरे बिजनेस का वैल्यू बताते थे, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू पर शेयर निकालनी है। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ शेयर चाहिए कि मेरे पास शेयर कितने हैं। तभी मैं उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए। तो देखो गाइस क्वेश्चन में आपको जो इक्विटी कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1300 करोड़, और एक शेयर की प्राइस आपको कितनी दे रखी है, 40। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मेरे पास कितनी आ जाएंगी, 32.50 करोड़, ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दूं, नंबर ऑफ शेयर्स है 32.50, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, 290, 3250 करोड़। तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 8.923। अब आपको वही बिजनेस वैल्यूएशन में जो कैश फ्लो था, नेट कैश फ्लो का आपको फॉर्मूला लगाना है। उसका फॉर्मूला क्या था, ये जो अभी अभी आपके पास अर्निंग पर शेयर आया है, अर्निंग पर शेयर आप लिख देना। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल दिए, नेट कैश फ्लो में इसको आपको यूज करना है। अब देखो गाइस 1 माइनस बी, बी का मतलब होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना है आपको डेप्रिसिएशन, प्लस 1 माइनस बी, और आपको लिखना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ईपीएस आपके पास कितना है, 8.923। 1 डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको ये दिया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है, 47, माइनस करना आपको 39 डेप्रिसिएशन, प्लस 1 माइनस 0.27 चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3.47 दिया हुआ है। तो ये जो अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.645। और वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, फॉर्मूला आप लगाते हो 1 प्लस जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इस फॉर्मूले को जब आप पुट आउट करोगे यहाँ पर, इस फॉर्मूले को जब आप लगाओगे तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए सारा डाटा आपको दिया हुआ है। आपको आरएफ दिया हुआ है 8.7, प्लस बीटा दिया हुआ है 0.1, आरएम है आपके पास 10.30 और रिस्क फ्री रेट है 8.7। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकालोगे 8.86%, 8.86% आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पुट आउट करो, ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पर। आपके पास ये जो आया था वो वैल्यू थी 56451, प्लस ग्रोथ रेट आपके पास कितनी है, 0.088% आपको दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपके पास, तो आपके पास आंसर आएगा गाइस 70.89। इज दैट क्लियर गाइस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, आपने क्या निकाल दी, वैल्यू पर शेयर। थैंक यू गाइस।